परंपरा। मूर्ख के 5 लक्षण बताए गए हैं। एक बार राजा भोज अपनी पत्नी के पास गए, अंतापुर में जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनको कह दिया मूर्ख कहीं का। विदुषी पत्नी के मुख से ऐसा सुनकर के वो समझ नहीं पाए कि पत्नी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। पत्नी से पूछते तो इनकी अज्ञानता का परिचय पत्नी को मिल जाता। इसलिए विचार बनाया इन्होंने अपने मन में। दूसरे दिन जब राजगद्दी पर बैठे, जो भी विद्वान इनके दरबार में आता उसको राजा यही बोलते, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। जितने लोग आए सबको मूर्ख कहीं का। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, राजन को हुआ क्या आज हो क्या गया। अंत में कालिदास जी प्रकट हो जाते हैं। जब कालिदास आते हैं और कालिदास से भी राजा भोज ने यही कहा मूर्ख कहीं का, तब तुरंत कवि शक्ति और विद्वता वहां खड़ी हो गई। बोले कालिदास जी, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पेत, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्खा। हे राजन, खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए रास्ते में नहीं चलता। मूर्ख का पहला लक्षण, खाते हुए रास्ते में कभी भी नहीं चलना चाहिए। खादन न गच्छामि हसन न जलपेत, हंसते हुए मैं जल नहीं पीता। हंसते हुए जल भी नहीं पीना चाहिए। अगतम न शोचामि, जो बीत गया है उस पर मैं विचार नहीं करता, सोचता नहीं। कृतम न मन्ये, जो कार्य हो गया है मैंने किया ऐसा मैं नहीं मानता। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे हों वहाँ मैं तीसरा टपक नहीं जाता। तो हे राजन, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा बुद्धिमान समझ गया। जिस समय अंतापुर में अपनी पत्नी से मिलने के लिए राजा भोज गए थे, उस समय मायके से रानी का भाई आया हुआ था और अपने मायके की बात अपने भाई से कर रही थी। ये तीसरे वहाँ टपक रहे थे, इसीलिए रानी ने मूर्ख कहा था। तो मूर्ख के 5 लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। श्रीमन्नारायण चरणों शरण श्रीमते नारायण नमः। श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।